तेजू और किसान। गर्मी का समय था। तेजू धरती लोक में अपने खंडर में कूलर चालू करके मस्त सो रहा था कि तभी खंडर के बाहर से किसी के डर कर चिल्लाने की आवाज आती है। तेजू की नींद खराब हो जाती है और उसे लगता है कि कल्लन होगा। तेजू गुस्से में बोला, ए कल्लन, देखता नहीं क्या सो रहा है अपन? चल निकल यहाँ से, नहीं तो लगाऊंगा कान के नीचे। इतना बोलने के बाद भी आवाज आती ही रहती है। तेजू उठ के वहां से चला जाता है और उसकी नजर नीम के पेड़ पर बैठे भूतों की तरफ जाती है। तेजू बोलता है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग, और यहाँ क्या कर रहे हो? तीन भूतों में से एक भूत बोला, सर मैं पिल्लू हूँ। वो क्या है ना, हम अभी भी न्यू ज्वाइनिंग है भूत में, और जब भूत लोग के लिए फ्लाइट थी ना वो मिस हो गई हमारी, तो हमें भूत लोग से मैसेज आया कि हम इसी पेड़ पर बैठे। लेकिन ये देखो, ये इंसान इस पेड़ को काट रहा है, हम कहाँ जाएंगे? वैसे ही धरती लोक में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और ये बुड़वक पेड़ काट रहा है, वो भी इतनी गर्मी में। तेजू अपना हुलिया चेंज करता है और पेड़ काटने वाले आदमी के पास जाता है। क्यों भाई, इतनी गर्मी में काहे पेड़ को निपटा दे रहे हो? हाँ, वैसे भी गर्मी बढ़ रही है, पूरे काल चक्र की नाव डूबी हुई है। किसान ये सुन के रोने लगता है। अरे भाई, तुम तो सैंटी हो गए, इतना डांट दिया क्या मैंने? नहीं भाई, मैं राजू अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। मेरे बड़े भाई ने बंटवारा करके मुझे शमशान के पास वाली जमीन दे दी और घर से भी निकाल दिया। तो जब तक घर नहीं बनाऊंगा तो रहूंगा कहाँ? बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे? अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ रे। भाभी जी कहाँ है फिर? वो भी कहीं पेड़ काट रही है क्या? नहीं भाई, उसे उसके मायके छोड़ दिया। अब 2 दिन में घर तैयार करना है। किसान फिर से पेड़ काटने लगता है। अरे रुको रुको, तुम फिर से पेड़ काटने लगे? अगर इसने यहाँ घर बना लिया तो सुकून चला जाएगा, दिन भर आवाज आएगी। तो फिर क्या करूं? इस पेड़ से लटक के जान भी तो नहीं दे सकता। तुम अपना पता बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से बात करूंगा। अगर तुम्हारा बड़ा भाई ना माने तो कल इस पेड़ को काट लेना, मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? ऐसा वैसा आदमी समझ के रखा है क्या मुझे? तेजू नाम है मेरा। आग को पानी बना दूं, पानी को आग। जो ना माने बात मेरी, उसे नाच नचा दूं, नाच। अच्छा, सर्कस में जादूगर हो क्या? तुम यही समझ लो। तब तक मैं कहाँ रहूं? अपने ससुराल जाओ, थोड़ा मेहमान नवाजी का मजा उठाओ यार। किसान अपनी कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है। उसके जाते ही तेजू सिटी मारता है और बोलता है, ए तुम तीनों इधर आओ, रात में एक मिशन है। सर मिशन का नाम क्या होगा? मिशन पॉसिबल। अबे चुप, अंग्रेजी पिक्चर कम दिखाकर, साला सबको क्रिस्टोफर नूली बनना है, हैं? सर लेकिन अगर हमारी फ्लाइट हमें लेने आई तो? ना छोटे, टेंशन नॉट, बस चिल करने का और उस किसान के बड़े भाई के एटीट्यूड और शान पट्टी को किल करने का। सर का क्या स्टाइल है, देख तो सही, एकदम फाड़ू है। वंस मोर। तू पेठालाल है क्या जो वंस मोर बोल रहा है? चलो सब काम पर ध्यान दो। जी सर जी। जी सर जी। जी सर जी। जूनियर फॉलो मी, लेट्स ब्रिंग ह्यूमन क्लोजर। अरे वाह सर, आपकी तो इंग्लिश एकदम फर्राटेदार है। यस माय जूनियर, मैंने भूत लोक में मात्र 5 दिन में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लिया था। तुम लोग भी जाना, अपुन डिस्काउंट दिलवा देगा। और इतने में वो उड़ते हुए किसान के भाई के घर पहुंच जाते हैं। देखो तो कैसे घोड़े बेच के सो रहा है। लेकिन सर आपको कैसे पता इसके पास घोड़े थे? उठा ले रे, मुझे उठा ले कोई। ये सुनकर तीनों भूत तेजू को उठाने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो रे? आपने ही तो कहा ना उठा ले, तो हमने सोचा आपके पैर दर्द करने लगे हैं। आखिर आप हमारे सीनियर है ना, आपको कैसे कष्ट में देखे। इससे अच्छा तो मैं कल्लन को झेल लूं। चलो छोड़ो, बहुत हुई बात, जाओ काम पे लग जाओ। इस किसान को उठाओ जाकर। तीनों भूत जाकर उसे हिलाने डुलाने लगते हैं, लेकिन वो किसान उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। सर ये तो उठ ही नहीं रहा। इसकी खटिया हिलाओ, तब ये डर के उठेगा। तीनों भूत उस किसान की खटिया हवा में उठाते हैं, फिर नीचे रखते हैं, फिर हिलाते हैं
लेकिन वो किसान था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसान नींद में बोला, इतनी मस्त हवा चल रही है, आजकल तो साला इंसान ने डरना वरना ही बंद कर दिया है। तेजू जादू से 2 भोंपू लाता है और चिल्लू और पिल्लू को देता है। जाओ, तेजी से इसके कान के पास बजाओ। दोनों भूत ऐसे ही करते हैं और जोर से कान में भोंपू बजाते हैं और तुरंत किसान उठ जाता है और इधर उधर देख के बोलता है, हाँ, कौन है, कौन है? तेजू और तीनों भूत उसके सामने आते हैं और बोलते हैं, हम हैं। हम हैं। हम हैं? तो तुम कौन? हम भूत है, तुम्हारे नए मित्र। हम भूत है, तुम्हारे नए मित्र। किसान ने डरते हुए आसपास देखा। भूत और मित्र? क्या मैं मर गया हूँ? अरे नहीं रे, अभी तू मरा नहीं है, बहुत जल्द मरने वाला है। लेकिन एक्चुअली मेरे पार्टनर लोगों को भूख लगी है तो तुझे खाने वाले हैं, तो चल तैयार हो जा। मुझे मत खाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तेरे कारण मेरे पार्टनर लोग की शांति छीन गई। तूने अपने भाई को शमशान वाली जगह दे दी और उस बेचारे के साथ धोखा किया, और हम भूत धोखेबाज इंसान की ओर अट्रैक्ट होते हैं। मुझे माफ कर दो भाई, गलती हो गई मेरे से, उसके हिस्से में वही जमीन आई है। चल मुझे मत सिखा, उधर अगर उसका घर बना तो मैं तुझे खा जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैं कल ही उसे वापस बुला लूंगा और कभी धोखा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। और हाँ, ये बात उसे बताई ना कि हम आए थे, तो सोच लेना। नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। और तेजू और उसके दोस्त गायब हो जाते हैं। नीम के पेड़ के पास पहुंचकर चिल्लू कहता है, सर, वो इंसान पूरे गांव में कल बोलेगा कि यहाँ भूत है। अरे यही तो चाहिए अपन को, जिससे लोग डर कर रहे यहाँ से, और उसे सब ऐसा लगेगा जैसे उसने सपना देखा था। चलो, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, चलो निकलो। जी सर जी। जी सर जी। जी सर जी। कभी जरूरत हो तो बस हमारा नाम लेना, हम आ जाएंगे। भूत लोग से यहाँ आना आसान नहीं है, ये उपलब्धि हासिल करनी पड़ती है। और तेजून भूत को गायब करके भूत लोग के न्यू ज्वाइनिंग कॉलेज में पहुंचा देता है। अगले दिन किसान राजू आता है और नीम के पेड़ के चारों ओर देखता है। उसे कोई नहीं दिखाई देता और बोलता है, भला हो उस इंसान का जिसने मेरे भाई को बुद्धि दी। तेजू उसी पेड़ पर बैठा सब सुनकर मुस्कुरा रहा था और फिर वापस अपने खंडर में चला जाता है।